देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ाई कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी पे। तो देखिए, बिकॉज वन नाइट फसिंग विथ माई स्टाम्प कलेक्शन, क्योंकि एक रात जब मैं टिकट संग्रह में व्याकुलता से देख रहा था, आई फाउंड, तो मैंने पाया, वेल डू यू नो वाट ए फर्स्ट डे कवर इज। अच्छा, क्या तुम जानते हो कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है, यानी कि प्रथम दिवस का जो आवरण होता है वो क्या होता है। व्हेन ए न्यू स्टाम्प इज इशू, जब एक नया टिकट जारी होता है। स्टाम्प कलेक्टर बाय सम एंड यूज देम टू मेल envelope to themselves on the very first day of sale। देखिए ध्यान से, जब एक नया टिकट जारी होता है ना, तो टिकट संग्रहकर्ता क्या करता है, उन्हें खरीद लेता है और उन्हें बिक्री के प्रथम दिन ही अपने पते के लिफाफे पर डालकर डाक में डाल देते हैं। द पोस्टमार्क प्रूव द डेट, और उसमें जो डेट होती है, डाक खाने की मोहर तिथि को प्रमाणित कर देता है। द इन्वेलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, और इस इन्वेलप को क्या कहा जाता है, प्रथम दिवस का लिफाफा। दे आर नेवर ओपन, ये कभी खोले नहीं जाते हैं। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इन्वेलप, उसमें एक्चुअली क्या होता है, ब्लैंक पेपर होता है सिर्फ। उसको सिर्फ इसलिए खरीदा जाता है ताकि वो पहला दिन का इशू हो, फर्स्ट दिन का डेट हो, जब जिस दिन प्रकाशन हुआ, और उसे खरीद लेता है और अपने ही पते पर भेज देता है। कौन, जो टिकट संग्रह करने वाला जो होता है, उसे खरीद लिया, उसके अंदर में ब्लैंक पेपर रहता है, उसमें मोहर लगता है और उसको अपने पते पर भेज देता है। यही होता है फर्स्ट डे कवर। दैट नाइट एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, उस रात मेरे प्रथम जो दिवसीय डाक टिकट के लिफाफे में, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, तो वहाँ मुझे एक ऐसा लिफाफा भी मिला जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए। मतलब एक रात को क्या होता है कि जो रेटर जो होता है, जो अपना जो फर्स्ट डे कवर की जो कलेक्शन है उसको वो देख रहा होता है, तो वहाँ पर उसको क्या पाता है कि एक ऐसी लिफाफा पाता है जो कि वहाँ नहीं होनी चाहिए। बट देयर इट वाज, किंतु वो वहाँ पर था। इट वाज देयर बिकॉज समवन मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, वो वहाँ इसलिए था क्योंकि किसी ने इसे मेरे दादाजी को उनके घर पर, यानी कि गेल्सबर्ग में डाक से भेजा था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेट, और ये चीज़ उस लिफाफे पे जो पता है उसे पता चलता है, लिफाफे पे जो पता लिखा है उससे ये पता चलता है। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और यह वहाँ 18 जुलाई 1894 से था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, क्योंकि उसमें जो डाकघर की मोहर है यही बताती थी। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, यद्यपि मुझे यह बिल्कुल याद नहीं रहा। मतलब फिर भी ये जो है नरेटर को ये याद नहीं रहा। द स्टाम्प वाज ए 6 सेंट, लिफाफा जो है 6 सेंट का डाक टिकट था। डल ब्राउन, और हल्की भूरी कलर का, विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उसमें राष्ट्रपति गारफील्ड का चित्र था। नेचुरली व्हेन द envelope came to granddad in the mail, it went right into his collection। स्वाभाविक रूप से ये लिफाफा दादाजी के पास आया होगा और सीधा उनके संग्रह में चला गया होगा। इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टे देयर, और वो वहीं पर रह गया होगा। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक कि ये यहाँ पर नहीं से नहीं निकाला जाता, नहीं खोलता, तब तक ये यहीं पर रहता। वही नेटर कह रहा है।
जब तक कि इसे मैंने बाहर नहीं निकाला, इसे नहीं खोला, तब तक ये यहीं पर रहता। द पेपर इनसाइड वाजन ब्लैंक। पर बात है कि उसके अंदर जो पेपर था वो पेपर खाली नहीं था, यानी उस लिफाफे के अंदर जो कागज़ था वो खाली नहीं था, उस पर लिखा हुआ था। अब क्या लिखा हुआ था, तो देखिए ये चीज़ जो यहाँ दिख रहा है ये वही पेपर में लिखा हुआ था। क्या लिखा है देखिए, 941 विलार्ड स्ट्रीट, यानी कि 941 विलार्ड स्ट्रीट, यानी कि जिस जगह से लिखा गया है उसकी पता है, गेल्सबर्ग इलोनियस से है। जुलाई 1894 को लिखी गई है और इसे चार्ली के नाम पे लिखा गया है। आई गॉट टू विशिंग दैट, मैं आशा करता हूँ कि यू वर राइट, तुम ठीक थे। मैं ऐसा करता हूँ कि तुम ठीक थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, तब मैं विश्वास करने लगा कि तुम ठीक थे। एंड चार्ली इट इज़ ट्रू, और चार्ली ये सत्य है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने तीसरा तल तलाश कर लिया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, और मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डेल्स, और इस समय गली में नीचे डेली के घर में। समवन इज़ प्लेइंग ए पियानो, और कोई जो है पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, वे सब आंगन के बाहर दहलीज पर गा रहे हैं। ये एक गीत है, सिंग नेली होम, सिंग नेली होम गीत गा रहे हैं लेमनोड। और मुझे यहाँ पे बुलाया गया है नींबू शरबत के लिए, मुझे नींबू शरबत के लिए बुलाया गया है। कम ऑन बैक चार्ली, वापस आ जाओ चार्ली। एंड रोइजा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, तुम तलाशते रहो जब तक कि तुझे तीसरा मंजिल नहीं मिल जाता। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, ये खोजने लायक है, मेरा विश्वास करो। द नोट इज साइंड सैम, अब इस पर जो नोट जो था, पत्र था, उस पर सैम का हस्ताक्षर था। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, और जब मैं स्टाम्प और टिकट संग्रह पे गया, मैं जिस डाक टिकट और सिक्कों की दुकान पर मैंने गया, आई फाउंड आउट दैट, तो मुझे पता चला कि एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, मैं जिस डाक टिकट और सिक्कों की दुकान पर गया, आई फाउंड आउट, मैंने पाया कि सैम बाउट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, सैम ने $800 मूल्य की पुराने ढंग की मुद्रा खरीदी थी। That ought to set him up in a nice little hay, उससे वो भूसे की, फीड चारे की, एंड ग्रेन बिजनेस, जिससे वो क्या कर सकता था, भूसे चारे और अनाज का छोटा सा व्यापार कर सकता था, बिजनेस कर सकता था। ही ऑलवेज सेड दैट, वो हमेशा कहा करता था कि व्हाट ही रियली विश ही कुड डू, वो हमेशा कहता था कि उसकी इच्छा यही करने की थी। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ऑल बिजनेस, और वो निश्चयपूर्वक अपना पुराना व्यवसाय नहीं कर सकता था। तो वो हमेशा इच्छा करता था उसका कि वो यही करने का था, वो हमेशा कहता था कि उसकी इच्छा यही करने की थी। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ऑल बिजनेस, और वो अपने पुराने बिजनेस में, अपने पुराने व्यवसाय में नहीं जाना चाहता था।
वो अपने पुराने व्यवसाय को नहीं कर सकता था। उसका जो पुराना व्यवसाय था वो था मनोचिकित्सक वाला, साइकेट्रिस्ट, तो वो इसको नहीं कर सकता। नॉट इन गेल्सबर्ग इलोनियस, यानी कि गेल्सबर्ग इलोनियस में ऐसा नहीं कर सकता। इन 1894 में हिज ओल्ड बिजनेस, और उसका क्या था ओल्ड बिजनेस, सैम वाज माय साइकेट्रिस्ट, सैम जो है मेरा मनोचिकित्सक था। और इस तरह से कहानी समाप्त होता है।